तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इनको एक तरह से कैप डाल देनी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने पौधों को, चाहे कोई भी किसी भी सीज़न का पौधा है, आपने उसको ज़्यादा पानी नहीं देना। महीने में जितनी ठंड पड़ेगी ये पौधे एक तरह से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त रजत, और जैसे कि आप देख रहे हैं दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विंटर में जिसमें हमें पौधों का ध्यान रखना होता है। सबसे खास चीज़ ये होती है कि अगर आपके रीजन में भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, जिस तरह से मेरे यहाँ तो दिसंबर में, जनवरी में बहुत ठंड होती है, तो इन पौधों को हमने सर्दियों से बचाना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिस तरह से हमें अपने इन पौधों को बचा सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं स्पेशल केयर ऑफ आवर प्लांट्स इन द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर एक पौधा अपने हिसाब से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि वो कौन से पौधे ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, और उन पौधों को हमने स्पेशल केयर देनी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बगीचे में से आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये अनार का पौधा है। इसी तरह से ये अंजीर के तो पत्ते, अब चूंकि ठंड आ गई है तो पत्ते सारे गिर गए हैं। तो जितने भी आपके बड़े बड़े फ्रूट्स के पौधे हैं, इसी तरह से ये आपके, जैसे ये पाम है, और मैं कह सकता हूँ कि आपके जितने भी ये मेरे ग्रो बैग में लगे हुए हैं बड़े अमरूद, पपीता और आम, इन सभी पौधों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इनको तो कोई ज़्यादा खास केयर नहीं करनी है। लेकिन वो कौन से पौधे हैं जिनकी केयर करनी है? वो पौधे वो हैं जो आपके समर के प्लांट्स हैं, जो ज़्यादातर गर्मियों के पौधों में चलते हैं। उनको ठंड में बहुत ठंड लगती है। तो उनमें से जैसे कि मेरे पास ये हाइबिस्कस है, तो ये हाइबिस्कस के पौधों को धूप की ज़रूरत होती है। और जैसे ही सर्दियां आएंगी और न्यू ईयर या जनवरी के महीने में जितनी ठंड पड़ेगी, ये पौधे एक तरह से ठंड को झेल नहीं पाते और ख़राब हो जाते हैं। आपको पहले यही देखना है कि आपके वो कौन कौन से गर्मियों के पौधे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मेरा जैस्मिन का है, ये मोगरा का बेल है, काफ़ी बड़ा है। तो ये भी पत्ते सारे झड़ गए हैं, लेकिन ये अडेप्ट अब कई सालों से लगा हुआ है, तो ये अब अडेप्ट कर लेगा। इसमें भी मुझे ज़्यादा खास बात ध्यान नहीं रखना। लेकिन अगर आपके पास मोगरा का पौधा गमले में लगा है और आपने पिछले साल ही लगाया था और वो छोटा है, तो आपने उसको ठंड से बचाना है, ताकि वो जब गर्मियाँ आएंगी तभी वो आपको अगले साल फूल दे पाएगा। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा था हाइबिस्कस के पौधों के बारे में, तो इसमें भी आप देखेंगे मेरे पास जो देसी हाइबिस्कस है वो तो काफ़ी बड़े हैं। तो आपने ये देखना है कि ठंड जो होती है वो रात में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आपके पास जितने भी छोटे गमले हैं जिनमें हाइबिस्कस के आपने जैसे कि हाइब्रिड पौधे लगाए थे, जैसे मेरे भी वहाँ लगे हुए हैं, उन छोटे गमलों को आप चाहें तो शाम को 6-7 बजे के बाद अंदर रख लें, अपनी शेड में या बालकनी में, अंदर इंडोर साइड में। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर जैसे, या तो फिर आपके पास या तो बड़े गमले हैं जो बहुत भारी हैं, आप उसको अंदर बाहर नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इन पौधों के ऊपर एक तरह से पॉलीथीन का एक बैग आता है ट्रांसपेरेंट, वो आप इसके ऊपर डाल दें। और फिर आप अगले दिन सुबह आप उस, जैसे ही थोड़ी सी धूप निकलती है 10-11 बजे, आप वो पॉलीथीन का बैग हटा दें। कहने का मतलब ये है कि आप रात में पौधों को अंदर कर लें और सुबह आप जैसे ही धूप आती है तो वापस पौधों को धूप में ले आएं। एक तरीका ये है। या फिर बड़े पौधे हैं तो उनको आप पॉलीथीन बैग में रात को डाल दें और जैसे ही धूप पड़ेगी वो पॉलीथीन आप हटा दें। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी एक तरह से कुछ इनके लिए पॉलीथीन बैग लिया है। मैं दिखाता हूँ किस तरह का पॉलीथीन है और कैसे डालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से मैंने ये बहुत बड़े साइज के अपने पौधों के हिसाब से कुछ ये ट्रांसपेरेंट पॉली बैग जो हैं ये मैंने खरीद लिए हैं। ये आपको किसी भी, एक तो या तो ड्राई क्लीनिंग की दुकान से, जब आप अपने विंटर के कोट वगैरह आप ड्राई क्लीन कराते हैं तो आपको इस तरह से पैकिंग में मिलते हैं, और ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है
कि रात में ये ठंडी हवा से, जो बहुत चिल्ड हवा चलती है, उससे ये पौधे बच जाते हैं। और अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए और अगर आपने दोपहर को, अगर मान लो एक दिन आप भूल गए और आपने पन्नी नहीं भी हटाई ये पॉलीथीन की, तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें पौधों को सनलाइट मिलती रहेगी और इसमें फोटोसिंथेसिस में पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपने इसको बेटर यही है कि आप इसको अगले दिन हटा दें, वही इनके लिए अच्छा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने करना कुछ नहीं है। जिस तरह से हम सर पे ठंड में कैप लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इनको एक तरह से कैप डाल देनी है। जैसे बच्चों को स्वेटर पहनाया जाता है सर्दियों में, इनको भी बच्चों की तरह पाला जाता है। तो इस तरह से हमने इसको पूरा, आप देखेंगे ये मैंने, ताकि नीचे से हवा आती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको, ये कहीं उड़ेगा नहीं, ठंड में सर्दियों में तो ज़्यादा हवा चलती नहीं है, तो आपने इसको ऐसे ही बस छोड़ देना है और अगले दिन सुबह आपने ये पैकेज निकाल देना। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो डिस्कशन का एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, और वो है धूप। सर्दियों में जैसे कि धूप ज़्यादा नहीं आती है, आती भी है तो मेरे ख्याल से सुबह 11-12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप आती है, वो भी हल्की धूप होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन पौधों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप जितनी आप दे पाएँ उतनी आपने धूप देनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने उन सभी पौधों को, जिनको ज़्यादा समर के पौधे हैं, उनको आपने ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पर ज़्यादा देर तक और सीधी धूप आती है। आप उन पौधों को वहाँ पर शिफ्ट कर लें। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो अगर आप छोटे हैं तो मैंने जैसे कहा था, उनको आप अंदर विंडो साइड में भी रख सकते हैं। अगर ऐसी विंडो में जहाँ पर रात में तो वो ठंड से बच जाएंगे, और सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग सनराइज में या फिर सनसेट में धूप आती है तो अंदर विंडो साइड में भी आप रखेंगे तो वो पौधे आपके बच जाएंगे और आपके पौधे विंटर के बाद बहुत अच्छी से चलेंगे। तो ये था मेरा पॉइंट सनलाइट के बारे में। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तीसरा पॉइंट है पानी के बारे में। क्योंकि सर्दियों में ठंड बहुत होती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने पौधों को, चाहे कोई भी किसी भी सीज़न का पौधा है, आपने उसको ज़्यादा पानी नहीं देना। कि आपके गमले में नमी या पानी में, मिट्टी में पानी की नमी कितनी है। अगर 1 इंच तक नीचे खोदने के बाद अगर आपको बिल्कुल सूखी मिट्टी मिलती है, तब आपने उसमें पानी देना है। और पानी जब आप देंगे, नॉर्मली मेरे हिसाब से आपको हर 2 या 3 दिन के बाद ही आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो ऊपर से मिट्टी सूखी होती है, उसके बाद भी नीचे जड़ों में नमी फिर भी होती है। और जब आप पानी दें तो आपने पानी भर के उतना ही देना है जैसे आप गर्मियों में देते थे, ताकि ऐसा ना हो कि पानी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर दिया और नीचे जड़ों को पानी ना मिले तो पौधा सूखने लगता है। तो आपने पानी भर के देना है ताकि पानी नीचे तक, जड़ों तक पानी आ जाए। लेकिन देना तभी है जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, तभी पानी देना है। तो ये तो हुआ पानी के बारे में। इसी तरह से पानी की बात हो रही है तो तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि विंटर के मौसम में नॉर्मली बरसात नहीं होती, पोल्यूशन भी दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपने कभी हफ्ते में एक बार हल्के से आपने बारिश की तरह पत्तों को धोना है पाइप से, ताकि इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो ढंग से हो सके। क्योंकि अगर पत्तों के ऊपर मिट्टी जमी होगी तो वो पत्ते अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब भी आप पानी दें तो हल्का सा पत्तों को धो दें। और इसके अलावा आखिरी पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है फर्टिलाइज़र के बारे में। मैं आपको कहूँगा कि अब जैसे 20 दिसंबर है आसपास, और अगले मेरे ख्याल से 26 जनवरी तक मेरे नॉर्दर्न रीजन में तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो इतनी ठंड में सभी पौधों की ग्रोथ एक तरह से बंद हो जाती है, रुक जाती है। जो समर के पौधे होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चलते, उनके सारे ही पत्ते झड़ जाते हैं। तो मेरी राय ये है कि इस 1 महीने में आप कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं देंगे।
क्योंकि इस वक्त पौधों को एक तरह से अडेप्टेशन मोड में होते हैं वो, और वो एक तरह से हल्का सा स्लीप मोड में चले जाते हैं। जब सीज़न शुरू होगा, यानी कि जब स्प्रिंग आनी शुरू होगी फरवरी के महीने में, तभी पौधों में अपने आप देखेंगे पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी टाइम पर जब आपको दिखें कि नए पत्ते आ रहे हैं, तो आप फर्टिलाइज़र देना शुरू करें। अगर आप फिर भी अगर आप कहेंगे जैसे कि पिटूनियाज हैं, गुलदावरी है और डेलिया है, ये तो एक तरह से विंटर के ही पौधे हैं, इनको आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि जो सरसों की खली होती है उसका पानी थोड़ा सा गर्म होता है, वो पौधों को थोड़ी गर्मी देता है मिट्टी में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फूलों के पौधों को तो आपने फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि वो विंटर के सीज़न के पौधे हैं। तो ये है खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में। मुझे उम्मीद है अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे विंटर में, फूलों के पौधे बहुत अच्छे चलेंगे और फूलों से आपका बगीचा भर जाएगा। और जो आपके गर्मियों के पौधे हैं वो एक बार ये सर्दी का सीज़न निकाल लेंगे तो आपको गर्मियों में फिर से हरे भरे आपके पौधे हो जाएंगे। तो यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से आने वाले आपको मेरे और दूसरे वीडियोस मिलते रहें। और हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।